4.2/7 माइनस 1/2 बटा 3.1/2 प्लस 1.1/7 भाग 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5 किसके बराबर है। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण। प्रश्न एसएससी सीएचएसएल डीओ और एलडीसी एलडीसी 2013 का है, ठीक है। उसमें पूछा था सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है। तो सॉल्व करने का इसका तरीका है कि पहले जो भाग के इधर है ये फर्स्ट टर्म मान कर इसका वैल्यू निकाल लो, ठीक है। भाग के जो पहले है, डिवाइड के जो पहले है, इसको फर्स्ट टर्म मानकर इसका वैल्यू निकाल लो। उसके बाद भाग के बाद वाला इसका वैल्यू अलग से निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। दोनों को भाग कर दो, इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पहले वाला जो है वो सॉल्व करने क्या दिया है, 4.2/7 माइनस 1/2 ऊपर और नीचे 3.1/2 प्लस 1.1/7। तो पूर्णांक तोड़ लेते हैं पहले इसको, ठीक है। पूर्णांक कैसे तोड़ना है, पूर्णांक को नीचे वाला से गुणा कर देना, उस पे ऊपर वाला अंक संख्या को जोड़ देना है ना। ये ऊपर का वैल्यू आ गया और नीचे जो है वही रहेगा। तो देखो इसी में तोड़ दे रहे हैं, 7 चौक 28, ठीक है। 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऊपर 30 का वैल्यू 30 और नीचे 7 है, तो ये 7 हो गया माइनस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद नीचे 2 तिया 6 और 1 7 बटे नीचे है 2 प्लस फिर 7 के 7 और 1 8/7 इज इक्वल्स टू ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, है ना। सो 14, सो 7 दूनी 14 दो बार में, और 2 को 30 से गुना करेंगे तो ये हो गया 60 माइनस 2 7 14 तो 7 बार में, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा बटे फिर नीचे वाला इसका भी एलसीएम 14, 2 से 14 कटेगा 14 कटेगा 7 बार में, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, 49 प्लस फिर 7 दूनी 14 दो बार में, 2 से 8 को गुना करेंगे तो 16 हो गया। ये क्लियर इज इक्वल्स टू, देखो यहां से 14 14 कट जा रहा है, ठीक है। अगर यहां से क्लियर नहीं हो रहा तो एक स्टेप और देख लो, और अगर आ रहा है तो यहीं से काट सकते हो, 14 14 कट जाएगा। और नहीं तो अगला स्टेप देखो 60 माइनस 7 ये कितना हो गया 53 हो गया बटे 14, और नीचे वाला 49 प्लस 16 जोड़ दो 9 6 15, ठीक है। 4 1 5 और हाथ वाला 1 6 बटे 14। अब देखो ये बट्टा है जो बीच वाला, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड है ऊपर वाला से नीचे वाला। इसको क्या लिखेंगे 53/14, और जब इसको पलटेंगे तो 14 ऊपर हो जाएगा। सो 14 हमारा ऊपर हो गया, है ना, और नीचे 65। ये 14 कट गया, कितना आया 53/65, है ना, 53/65। ये इसका वैल्यू है, पहले वाला का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, लेडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेडर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। देखो सीढ़ी टाइप से बना हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका शुरुआत होगा वो अंत से होगा, यानी कि सबसे लास्ट में क्या है, सबसे नीचे क्या है, नीचे से सॉल्व करना है, नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो पहले नीचे वाला सॉल्व करते हैं। नीचे क्या है 5 माइनस 1/5, इसका वैल्यू निकालो कितना होगा 5 माइनस 1/5। देखो इधर रफ में कर रहे हैं, है ना। एलसीएम 5 होगा, जिसको नहीं आ रहा देख सकते हो, विन का घटा हुआ एलसीएम 5, 5 5 25 माइनस 1 बराबर 24/5, ठीक है। तो 5 माइनस 1/5 के बाद यहाँ पे 24 माइनस 24/5 है, तो ये हो गया 1 बटे ऊपर वाला टोटल वही रहेगा प्लस 1/2 प्लस 1 बटे ये कितना हो गया 24/5। अब देखो 1/24/5 है, यानी कि ये जो बटा है एक के बाद वाला ये भाग के रूप में है, ठीक है। 1/24/5, तो ये जो बटा है बीच वाला एक के बाद वाला
एक के बाद वाला, तो इसको लिखेंगे 1/24/5, है ना। और जब भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 5/24, जब गुना में कन्वर्ट करेंगे टर्म पलट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/24 फाइनली। तो इतना का वैल्यू जो 1/24/5 है, इसका वैल्यू कितना हो गया 5/24 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये हो गया पूरे का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, तो 5/24, ठीक है। अब फिर नीचे वाला सॉल्व करना है, सबसे नीचे वाला, तो क्या है 2 + 5/24, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 प्लस फिर 5, तो 48 और 5 कितना हो गया 53 हो गया, तो 53/24 हो रहा है। सो 2 + 5/24 की जगह पे 53/24, तो 1/2 प्लस 1/53/24 है ना, 53/24, इसको पलटेंगे फाइनली 1/2 प्लस 24/53 होगा। क्लियर। सो अब इसको सॉल्व करो, 1/2 प्लस 24/53, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 53 होगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 53 हो गया। उसके बाद 53 दूनी 106, 106 प्लस 24, तो 106 प्लस 24 130/53, यानी कि 2 + 24/53 का वैल्यू 130/53, 1/130/53, है ना। अब इसको पलट दो तो फाइनली कितना आ गया 53/130। अब हमें निकालना, देखो 53/30 किसका है, इसका वैल्यू आया है ना, और 53/65 इसका वैल्यू आया, ठीक है। सो 53/65 इसको अब निकालने के लिए, ये पूरा निकालने के लिए इतना बराबर यहां देखो, इतना बराबर, ठीक है, इतना बराबर क्या लिखेंगे 53/65 65 नीचे लिख दे रहे, इतना बराबर 53/65 भाग, ठीक है, 53/130, भाग को गुना में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करेंगे तो उसके अगला वाला टर्म पलट जाएगा, तो 53/65 गुने 130/53 होगा, ये 53 खत्म और 65 दूनी 130 होता है, 2 बार में जाएगा। सो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 2, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले जो भाग के पहले वाला जो है उसको एक टर्म मान के, है ना, ये सॉल्व कर देना है, तो ऊपर वाला भिन्न का घटाव है, नीचे वाला भिन्न का जोड़ है, सॉल्व कर दिए, इसका वैल्यू कितना आया 53/65 आया। उसके बाद भाग के बाद वाला जो है, जो लेडर कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है ना, लेडर प्रॉब्लम पे डिपेंड है, वही है, तो इसका सॉल्यूशन जो है नीचे से करना है, एक एक करके नीचे से ऊपर तक सॉल्व करते जाना है। तो हम इसका एक स्टेप बताया, देखो नीचे वाला सॉल्व किए 5 - 1/5 क्या है 24/5, इसको जब पलटे 1/24/5, तो जब पलटे तो ये हो गया 5/24। अब फिर इसको सॉल्व करना है 2 + 5/24, इसी तरह करके पूरा जब सॉल्व करने पे इसे मिला 53/130। अब देखो दोनों का वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू 53/65 यहाँ जो आया, और उसके बाद वाला का वैल्यू, बीच में भाग है भाग दे देना है, उसके बाद वाला वैल्यू 53/130। अब भाग को जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 130/53, जब इसको काटने पे मिला है हमें 2, इसका ये हो गया फाइनल आंसर, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय